हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप ओपन ऑफिस कैल्क में रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंसिंग का यूज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो उसके लिए आपके सिस्टम में ओपन ऑफिस डाउनलोड होना चाहिए। ये क्लास 9th और 10th का टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछा जाता है। अदरवाइज़ आप अपने नॉर्मल जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ ओपन ऑफिस कैल्क में। अगर आप किसी अदर सॉफ्टवेयर की बात करें लाइक लाइबर ऑफिस, देन MS एक्सेल, उसमें भी सेम ही स्टेप्स रहेंगे। तो ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करने के लिए आप सर्च बार पे चले जाइए, यहाँ पर सर्च करेंगे कैल्क। तो जब आपने इसको सर्च किया यहाँ पर देखिए अपीयर हो रहा है, आप इसको ओपन कर लीजिए। फिलहाल हमने इसको पहले से ओपन किया तो मैं इसको यहाँ से शीट ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ एब्सोल्यूट रेफरेंस की एग्जांपल रेडी कर रखी है, जिसमें मैंने नेम देना है बच्चों का, वो दे दिया मैंने पहले से। मैंने यहाँ डाटा ऑलरेडी क्रिएट किया, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज सारा मैं डाटा क्रिएट करूँगा तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले मैंने किया क्या है। ये मैंने किसी क्लास का रिकॉर्ड लिया है, क्लास 10th का, जिसमें मैंने बच्चे का नेम लिया है, क्लास लिया है, रोल नंबर, देन उसके डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स है और उनका मुझे यहाँ ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करना है और यहाँ बच्चों के नाम है। और अगर आपने क्लास और रोल नंबर्स लिखने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे। क्लास 10th है, रोल नंबर लिखने हैं तो इसको सिंपली यहाँ से नीचे को ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर ड्रैग तब आप करेंगे जब यहाँ पर देखिए नॉर्मल ये हमारा कर्सर है, जब इस पर ले आऊँगा ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये सिंपल मैंने नंबर फिलिंग की है। जस्ट मैंने इसको जो आपका नम कीपैड होता है यहाँ से मैंने नंबर फिल किया ना हो। अब हमें यहाँ पर इसका टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेटिव रेफरेंस का। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 2 वेज है सम करने की। इक्वल टू लगाकर आप यहाँ से फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल प्लस थर्ड सेल प्लस फोर्थ सेल, देन अप टू जो लास्ट में सेल है उसको एंटर कर देंगे फिल करके। लास्ट में आई थिंक कोई मिस्टेक आ गई, H3 आना था, यहाँ पर मैंने H2 लिख दिया, H3 और एंटर कर दिया। तो ये मेरा एक में टोटल आ गया और इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। ये तो है फर्स्ट वे टोटल करने का। दूसरा वे भी देख लीजिए, सबसे ईजी है। आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद जो आपकी यहाँ नंबर सीरीज है स्टार्टिंग टू एंडिंग एड्रेस। एड्रेसेस आप कैसे देंगे इसका मैंने पहले से ही एग्जांपल दिया, सो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। एंटर कर दीजिए। सो देखिए रिलेटिव रेफरेंस में होता क्या है कि ये जो हमारे डिफरेंट सेल्स है यहाँ से हम रिलेट करेंगे इसको टोटल के साथ। जब मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर देखिए सभी का जो टोटल है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसका देखिए जो यहाँ पर नंबर्स ऑटोमेटिक, यहाँ पर पूरी मेरी जितनी भी सिलेक्शन है नंबर्स की रो सिलेक्टेड है, जिसमें मैंने नंबर्स फिल किए हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बाकियों की फिल करूँ, यहाँ पर क्लिक करूँ सेल को जो मैं इसमें मैंने टोटल कैलकुलेट किया, उसमें देखिए ऑटोमेटिक जो हमारे नंबर्स हैं सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। एक दूसरे से सेल्स रिलेट करते हैं तो डेट इज़ नोन एज रिलेटिव रेफरेंस। इसका आप देख सकते हैं रिलेटिव रेफरेंस में ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, मतलब कि सिंपल हम सेल एड्रेसेस यहाँ पर देते हैं टू कैलकुलेट द फॉर्मूला। बेशक आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, बॉड मास के अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट कैलकुलेट करना है, पावर फाइंड करनी है, एनी फार्मूला विच यू वांट टू डू, उसके लिए हम सिंपल सेल एड्रेसेस देंगे। ये तो हमारा हो गया रिलेटिव रेफरेंस। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमारी जो एब्सोल्यूट रेफरेंस, यहाँ पर मैंने हेडिंग गलत दे दी, इसको मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस हेडिंग दे देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक डाटा पहले से रेडी कर रखा है, एब्सोल्यूट SOLUTE। तो इसमें देखिए मैंने सबसे पहले सीरियल नंबर लिया है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड दिया है और यहाँ पर सैलरी दी है और यहाँ पर मुझे परसेंटेज इनकम की फाइंड करनी है। तो उसके लिए ओवरऑल जो हमारा फॉर्मूला रहेगा इनकम ओवर हमारा जो ओवरऑल यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग आएगा। मतलब आपको जस्ट इसका एक डमी एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, आप किसी भी फॉर्मूला में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट कंसेप्ट को समझिए, मैं यहाँ पर करना क्या चाहता हूँ। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कंसेप्ट समझ के आप अपना जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम एक सेल नॉर्मल लेंगे और दूसरे सेल को क्या करेंगे, जो दूसरा सेल है ओवरऑल उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
इसको मैं इंटू 100 कर देता हूँ सो डैट मेरा जो रिज़ल्ट है सॉरी डिवाइडेड बाय 100 प्रॉपरली आ जाए। अब यहाँ पर देखिए जो मेन कंसेप्ट है वो है क्या कि जो मेरा यहाँ पर ये वाला सेल है ये मुझे चाहिए फिक्स, बट जब मैं यहाँ से नीचे को स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पर वैल्यू का एरर आ रहा है। क्यों? बिकॉज जब मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो सेल पोजीशन मेरी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू जैसे हमने रिलेटिव रेफरेंस में किया था। ये देखिए यहाँ मेरा जो एड्रेस है नीचे को मूव कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जब मैंने इसको सिलेक्ट किया ये देखिए ऑटोमेटिक ये नीचे मूव हो रहा है, जबकि ये वाला मेरा सेल सेलेक्ट होना चाहिए था। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल को लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इस सेल को सिलेक्ट करके जिसमें आपने ओवरऑल रखा है टोटल, परसेंटेज, इनकम, जो भी जैसा भी आपका कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको F4 से लॉक कर देंगे। फिलहाल हमारे पास डेस्कटॉप है तो इसको यूज़ करने के लिए मैं डॉलर साइन लगाऊंगा। तो यहाँ पर आप कॉलम के स्टार्टिंग में और रो के स्टार्टिंग में डॉलर साइन लगा देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप जस्ट फॉर्मूला नीचे को ड्रैग कर देंगे और देखिए सभी सेल्स में ऑटोमेटिक जो रिज़ल्ट आना था वो कैलकुलेट हो गया। और देखिए सभी में जो मेरा यहाँ पर ओवरऑल आ रहा है यहाँ पर सैलरी वो मेरी लॉक्ड है। सभी की देखिए लॉक्ड आ रही है। जब मैं यहाँ पर फॉर्मूले को एडिट कर रहा हूँ ये देखिए ये लॉक्ड है रेड में, और बाकी जो मेरी वैल्यूज़ हैं सेल वाइज चेंज हो रही हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। सेकंड जो हमने मेथड की है एब्सोल्यूट रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे मिक्स रेफरेंस। सबसे पहले हमने किया रिलेटिव, सेकंड हमने किया एब्सोल्यूट, नाउ थर्ड हम करेंगे मिक्स रेफरेंसिंग। इसमें देखिए क्या है, इसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें मैंने यहाँ पर जो हमारा रो है और यहाँ पर कॉलम है, जो रो है दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। कैसे किया अब ये यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। न्यू शीट में यहाँ पर हम शीट इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए आफ्टर कर लेते हैं। नाउ चलिए मैं डाटा यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मिक्स रेफरेंसिंग का। कंट्रोल सी कॉपी और नेक्स्ट शीट पे जाकर आप कंट्रोल अभी से पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका जो सेल्स काफ़ी बड़े हैं मैं इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ सो डैट इसमें हमारा पूरा दिखाई दे आपको। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैं 1 to 10 नंबर्स ले लेता हूँ और इनको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले सेंटर पोजीशन में ले लेता हूँ और इनको भी एक कलर दे देता हूँ सो डैट इट्स लुक्स अट्रैक्टिव। तो यहाँ से मैंने येलो कलर ले लिया। देन आफ्टर डैट देखिए मुझे यहाँ करना क्या है, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ सो डैट यू कैन सी इट क्लियरली। यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला चूज़ करना है, लगाना है, जिसमें ये वाले जो सेल्स हैं मतलब जैसे 1 into 1 1, 1 into 2 2, मतलब ये पूरा 1 का टेबल आ जाए, ये 2 का टेबल आ जाए, ये 3 का टेबल आए, देन सो ऑन। तो उसके लिए हम अगर नॉर्मल यहाँ पर सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू दिस 1 इंटू दिस 1, ये दो अगर हम बात करें सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। अगर मैं नीचे को ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरा फॉर्मूला बिल्कुल गलत आ रहा है, रिजल्ट बिल्कुल गलत आ रहा है। यहाँ पर 2 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग आ रहा है। अगर ऐसे ही मैं इसको यूज़ करूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टली तो देखिए तब भी यहाँ पर रिजल्ट गलत आ रहा है। तब देखिए इसको कैसे सही करेंगे, हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया उसको करेंगे लॉक। यहाँ पर हमने की थी अभी एब्सोल्यूट रेफरेंस, उसमें मैंने दोनों लॉक किए थे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मुझे फर्स्ट लॉक करना पड़ेगा हमारे किसको, कॉलम को, और यहाँ पर मुझे लॉक करना पड़ेगा रो को। रो इंटू कॉलम कर रहे हैं ना, रो इंटू कॉलम या कॉलम इंटू मल्टीप्लाई करना है, 2 into 1 कर दीजिए, 1 into 2 कर दिए, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ दोनों को लॉक कर रहा हूँ। आफ्टर लॉक हम कर देंगे एंटर। नाउ सी द मैजिक। इसको हम पहले एक मैं यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर सेट कर देता हूँ। नाउ सी, जब मैंने इसको नीचे को स्क्रॉल डाउन किया तो आप देख सकते हैं ये पूरा मेरा 2 का 1 का टेबल आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करूँ तो देखिए 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4। ऐसे ही आप सभी को यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे को ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए एक ही मिनट में मेरे कितने सारे टेबल्स क्रिएट हो गए। ये 2 का टेबल है, ये 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, 5 का टेबल है। सबसे इजी टेबल होता है 10 का। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 30 40, देन अप टू 100। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं किसका, सबसे पहले हमने किया रिलेटिव रेफरेंस, जो मैंने यहाँ पर दिस वन एग्जांपल लिया था। जस्ट मैंने सिंपल यहाँ पर टोटल किया,
तो यहाँ पर हमने सिंपल सेल्स लिए जो दूसरे सेल्स की रेफरेंस लेकर नेक्स्ट परफॉर्म कर रहे थे अपना वर्क। सेकंड हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस में सीरियल नंबर, एम्प्लॉइज, सैलरी, देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूला लगाया और उसमें ओवरऑल सेल जो था उसको लॉक किया, और लॉक करने के लिए हमने रो और कॉलम दोनों को लॉक किया। उसके लिए हमने डॉलर साइन यूज़ किया, डॉलर साइन हम यूज़ करते हैं लॉक के लिए। और थर्ड हमने किया मिक्स रेफरेंस, जिसमें मैंने टेबल क्रिएट किया और टेबल के लिए मैंने फर्स्ट में लॉक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको, फर्स्ट में मैंने लॉक कर दी यहाँ कॉलम को और सेकंड में लॉक कर दिया रो को। तो बाय यूजिंग दिस मेथड्स आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। देखने में ये फॉर्मूला बहुत ईजी लग रहे हैं, लेकिन जब तक आप इसको 2-3 बार परफॉर्म करके नहीं देखेंगे देन दीज फार्मूलाज विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो इसको ज़रूर करके देखिए। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है। आप कोई भी स्टडी मटेरियल के लिए, कंप्यूटर नॉलेज के लिए CBSE कोड 402 क्लास 9 10th 4 कोड 802 क्लास +1 एंड +2 के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर स्टडी मटेरियल। और ऐसी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए और टेक्निकल नॉलेज के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लस नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो डैट इन फ्यूचर जो भी हम ऐसी वीडियोज़ अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।